पिछले एपिसोड में हम पुणे से वडोदरा तक का सफर तय करके गुजरात में एंटर कर चुके थे और अब शुरू होता है हमारे बैंगलोर टू गुजरात सीरीज का एक और एक्साइटिंग चैप्टर। आज हम निकल रहे हैं वडोदरा से गिर नेशनल पार्क की तरफ विटारा ब्रेजा के साथ गुजरात के खूबसूरत हाईवेज और नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हुए। कितना लंबा होगा सफर, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या हम गिर के शेर देख पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। तो अभी हम हैं जिंजर वडोदरा में और सबसे पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। आइए आपको दिखाते हैं जिंजर में अगर आप इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लेते हैं पैकेज तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट में। ये इडली है। इडली तो यहाँ पे हम क्यों खाएंगे? सांभर, छोले, कॉर्न, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा बैंगलोर टू गुजरात का रोड ट्रिप, जिसमें कि आज हमारा है तीसरा दिन। आज हम पहुंचेंगे गिर नेशनल पार्क। अभी सुबह के बजे हैं 9। हम लोग ने रात में जिंजर होटल में चेक इन किया था। सुबह को हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करके अब निकल चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से हम हैं वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में, और हमने भी मैप लगाया हुआ है गिर नेशनल पार्क का, जिसके लिए ये दिखा रहा है 480 किलोमीटर्स, 480 किलोमीटर का रास्ता है। मतलब आज हमें मोटा मोटा 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हमने ज़्यादा ब्रेक्स लिए तो ठीक है, ब्रेक्स भी ज़रूरी होते हैं। आज हमारे इस रोड ट्रिप में एक नया एक्सप्रेसवे भी जुड़ने वाला है, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। इसका हमने अब तक नाम ही सुना था। आज हम उस पर चढ़ने भी वाले हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क, वो ढोलेरा से होके गुजरता है। हमारे रास्ते में ढोलेरा आएगा और जिस तरफ से हम जा रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे ही अहमदाबाद है, तो वो एक्सप्रेसवे भी हमारे रास्ते में आएगा। और उसके बाद तो फिर वो भावनगर से NH51 मिल जाता है, जो हमें डायरेक्ट गिर तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद तो मोटा मोटा हमें रास्ता अच्छा मिलेगा, क्योंकि 480 किलोमीटर के लिए 8 घंटे दिखा रहा है, 60 का एवरेज निकाल रहा है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं अब या तो ये एवरेज सही हो गया है एक्सप्रेसवे की वजह से, उसकी वजह से भी हो सकता है, पर टाइम हमें टोटल 8 घंटे दिखा रहा है। ये मोटा मोटा हमें 8.5 या 9 घंटे लग जाएंगे। करते हैं वीडियो की स्टार्ट। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। सो अभी हमने NH64 छोड़ दिया है थोड़ी देर पहले, और अब हम आ गए हैं वसाड़ तारापुर रोड। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, ये एक स्टेट हाईवे है। जी हाँ 6 लेन का स्टेट हाईवे सिर्फ गुजरात में पॉसिबल है, और वो भी इस क्वालिटी का। तो ये आ गया आनंद। यहाँ से आप लेफ्ट चले जाओगे तो आनंद आ जाएगा। वो वाला आनंद नहीं सिटी वाला आनंद आ जाएगा। ये रहा ना आनंद, ये वही आनंद है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। अमूल यहीं से निकलता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, बिगेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट कोऑपरेटिव, इट्स कोऑपरेटिव। टोल गेट 1 किलोमीटर। टोल कैसे आ सकता है, क्योंकि हम स्टेट हाईवे पे हैं और गुजरात में स्टेट हाईवे फ्री है। तो ये कमर्शियल वाला टोल है, प्राइवेट कार के लिए टोल नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे कि ये रोड के साइड से आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। जब आप गुजरात के अंदर रोड ट्रिप करते हो
तो आपको ऐसे रोड पे से ही काफी सारे बड़े बड़े टेम्पल देखने के लिए भी मिल जाते हैं। हाँ। एक ये है वाइट, एक इसके पीछे पिंक वाला और है। हाँ, बहुत बड़ा मंदिर था वो। ये क्या लिखा है? लक्ष्मी तीर्थ। लक्ष्मी तीर्थ। ये अंदर से काफी बड़े बड़े इनके वो रहते हैं जो कैंपस। स्पेस है। हाँ, पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल डलवाएंगे पहले। पता लग रहा है मोदी जी की बात सुन के सबने पेट्रोल लेना बंद कर दिया भाई। हाँ, सही बात नहीं है। भैया 2000 से ज़्यादा का नहीं देंगे, मालिक ने मना किया है। भाई आप पैदल यात्रा कर रहे हो? हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भैया। कहाँ जा इधर रहे हो? सोमनाथ सोमनाथ। सोमनाथ जा रहे हो? हाँ। पैदल ही जाओगे? हाँ, यार कमाल कर रहे हो। उधर से जाऊंगा ना द्वारिका। पैदल ही? हाँ, तो ये चारों धाम, ये फिर पुरी वगैरह वो सब भी हो है क्या तुम? 4 धाम से 2 धाम हुआ है, 2 धाम। अभी कौन सा? रामेश्वरम जगन्नाथपुरी हो गया। और रामेश्वरम। इधर अभी द्वारिका होगा तो 3 हो जाएगा। फिर वहाँ से बद्रीनाथ जाओगे? वहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। वो भी पैदल जाओगे? हाँ, इतना गर्मी में भैया आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो? नहीं गर्मी में दोपहर में रुक जाता हूँ 2 बजे। रात में चलते हो? रात में नहीं चलता हूँ। फिर सुबह शाम? 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 1 बजे तक, फिर 3:30 बजे से 7 बजे तक, 7:30 8 बजे तक। कमाल कर दिया यार। दोपहर का धूप के टाइम रुक जाता हूँ। हाँ। पानी चाहिए आपको? पानी है मेरे पास, बोतल दे दो। बंद बोतल ही पड़ी है हमारे पास एक, हाँ, ठीक। यही ले लो आप। चलो ख्याल रखना। हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय भैया। भगवान आपको हिम्मत दे। कमाल कर दिया यार इस आदमी ने तो। हम गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो गर्मी में पैदल चल रहा है। नहीं, वो कह रहा है कि वो धूप में रुक जाता है, पर फिर भी कितना यार रुक जाएगा? कितना ही रुके तब भी इतनी गर्मी में। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है देख के। मुझे भी। माहिर, व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? यस। बैठ जाओ, चलो आराम से, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। सो हमारे पास एक ही पानी की बोतल पड़ी थी वैसे तो, बंद वाली। खुली वाली तो और भी है। अब वो पता भर ही नहीं। रहे होंगे वैसे तो जगह जगह ना, नहीं, पर रेस्टोरेंट वगैरह एक जो छोटी सी बने। पानी की बोतल उसकी क्या ही हेल्प कर देगी। हाँ, कमाल कर दिया इस लड़के ने। याद है एक बार हम बेंगलोर से कन्याकुमारी जा रहे थे, तो एक साइकिल वाला मिला था हाँ, हमें। हाँ, हाँ। वो पूरे इंडिया का चक्कर लगा रहा था साइकिल से। लोग इतने अजीबो हैरत अंगेज चीजें करते हैं ना। और उसकी आवाज में देखा कितना कितना सॉलिड था। ये थका हुआ बिल्कुल भी लग रहा कहीं से इससे ज्यादा तो हम गाड़ी में बैठ के थके हुए लग रहे थे। भाई मेरी मैया। सॉलिड बोल रहा था एकदम। वाह, जोश आ गया मुझे। ऐसे लोग मोटिवेट करते हैं, देखो दूसरों को। हाँ। कितने बज गए हैं? अब 11 बज चुके हैं और धूप इस समय बाहर एकदम चटक बढ़िया वाली हो रही है। बाहर निकलना बहुत भारी हो रहा है इस समय। वो आप ब्लेंडर क्या बता रहे थे होटल वाला? आप बताओ। होटल वाला ब्लेंडर, हाँ। हमें ही नहीं अच्छा। बताया। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हुई, कल आते हुए हमने, एक्चुअली हमें वडोदरा तो आने था, हमारा फाइनल था वो कि आज हमें वडोदरा तो पहुंचना है, पुणे से वडोदरा। लेकिन कल क्योंकि हमारे पास टाइम था तो हम सोच रहे थे थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, भावनगर तक भी जा सकते हैं हम। लेकिन वही नवी मुंबई और ये थाने वाने में जो हमें कल वो मिला जाम वगैरह, तो उसकी वजह से थोड़ा टायर्डनेस आ गई थी। तो हमने जल्दी जल्दी फिर वही एक होटल बुक करा, जिंजर हमें मिला। मोस्टली तो हम क्या करते हैं कि होटल बहुत अच्छी तरह से देख दाख के, रिव्यू पढ़ के, तब हमें उसको वो करते हैं, बुक करते हैं। कल हमने बस ऐसे ही मेक माई ट्रिप खोला, मेक माई ट्रिप था या गोवा भी वो था, मेक माई ट्रिप खोला और जो भी सबसे ऊपर रिकमेंडेड वाला दिखा रहा था हमने उठा के बुक कर दिया उसमें। अब वो जिंजर था। जिंजर में एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा हो तो वही प्रॉब्लम हमें वहाँ जाके मिली। जिंजर में क्या होता है कि आपको क्वीन बेड मिलता है। सो छोटा सा बेड होता है, आप 3 लोग उस पर नहीं सो सकते हो। तो पूरी रात हमारे ऐसी परेशानी होती रही। ऊपर से हमारा बेटा पूरी रात हेलीकॉप्टर बन के घूमता है बेड के ऊपर। सो अगर आपके साथ बच्चा है, सो ये सिंपल एक वो है आपका, क्या बोलते हैं, टिप्स और ट्रिक्स, टेक अवे। जिंजर से दूर रहिएगा, क्योंकि जिंजर के रूम सही साइज के होते हैं, छोटे नहीं होते, बट उसमें क्या है, आप एक्स्ट्रा बेड नहीं लगा सकते और वो एक्स्ट्रा बेड आपको देंगे भी नहीं। इतना तेज तो एसी नहीं चल रहा है। हाँ, तो क्वीन बेड था, पूरी रात हम सो नहीं पाए, एक ये प्रॉब्लम हो गई। अब जो हमने गिर में किया है वो तो सही है, वापसी आने में हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हम जाएंगे उसमें फिर से हमने गिर को वो जिंजर को बुक किया हुआ है।
अब उसमें क्या है, जिंजर वो वाला हम आज रात तक कैंसिल कर सकते हैं, तो हम वही देख रहे हैं क्योंकि उसमें भी क्वीन बेड है। अब पंगा वही है। ओवरऑल डील वैसे ठीक रहती है, अगर आप इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपको काफ़ी सही पड़ता है रेट वाइज, बट हाँ उसमें ये क्वीन बेड वाली प्रॉब्लम है अगर बच्चा भी है साथ में तो। अब वहाँ पे भी हमें 2 होटल अभी और दिख रहे हैं अच्छे वाले, एक तो ITC का दिख रहा है और एक रमाडा दिख रहा है। तो देखते हैं इन दोनों में जो भी अच्छा होगा, दोनों में से जो भी अच्छा होगा वो हम आज जिंजर को कैंसिल करके वो वाला बुक कर देंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है हमारे साथ, हम होटल काफ़ी देख दाख के रिव्यू पढ़ के अच्छी तरीके से बुक करते हैं। पता नहीं क्यों मैंने जिंजर बुक कर दिया है एकता नगर में। हाँ सो ये आ गया फी प्लाजा अहेड 500 मीटर पे अहमदाबाद। वेलकम टू अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे, थैंक यू। अब इस पे कितनी दूर चलना है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल हमारा 375 किलोमीटर का रास्ता बाकी है गिर नेशनल पार्क के लिए, जिसके लिए ये दिखा रहा है 6 घंटे। तो अब हम आ गए हैं अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे पर और गूगल मैप के अकॉर्डिंग इसमें हम 61 किलोमीटर चलेंगे। ढोलेरा पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा और ढोलेरा के बाद आएगा भावनगर और शायद भावनगर से फिर हमें NH51 मिल जाएगा अपने गंतव्य तक। भावनगर पीपली धुलेरा हवाई अड्डा 2 किलोमीटर लेफ्ट। तो हम जा रहे हैं भावनगर, हम चलेंगे सीधे। नहीं, हम जा रही है जंगल, जा रही है जंगल, जा रही है जंगल। पीपली इधर जाके है। ये पीपली वही पीपली है क्या? पता मैं भी यही पूछने वाली थी। हो सकता है ये वही हो, पीपली लाइव। पीपली लाइव वाला जिसमें नत्था रहता है। हाँ। वो गुजरात का ही शूटिंग थी, कहाँ थी? पता नहीं, पीपली लाइव था मूवी का नाम। हाँ, सूखा सूखा भी दिखाया था उसमें कि सूखा पड़ जाता है, उसकी फसल वसल खराब हो हो जाती है। सकता है यही हो। और किसी को ना पता हो तो एक मूवी आई थी पीपली लाइव, आमिर खान की मूवी थी। मतलब आमिर खान उसमें हीरो नहीं था, उसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ था, वो वाली मूवी थी। उसका एक गाना काफी फेमस हुआ था, सखी सही ना तो खून कमाल। हाँ, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वो गाना काफी फेमस हुआ था। तो ये है इसका टोल प्लाजा अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे का। NHAI का है, मतलब फ्री वाला होगा, बिकॉज दिस इज NE 4 और 5। 8 NE 8 है ये? लिखा हुआ था कहीं पे। स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। ओके, माहिर नोज बेटर। कोई सा भी टोल निकल रहा है इनका। लेन 2 और 3 तो इनकी चली नहीं रही है। अब आदमी खड़ा यही करता रहेगा क्या? खोल दो इससे अच्छा तो। ऊपर से ऑनलाइन है तो वो ये गाड़ी तो- कैसे निकल गई? वो तो इधर हो जाते हैं सब। अब मैं लेन टू लेन ही चेंज करता रहूंगा दिन भर क्या? वो मेरी गाड़ी का आ रहा है, वो मेरी गाड़ी है। वो जो वो लिखा है उधर वहाँ जो पे, नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है वो मेरी गाड़ी का नंबर है। वो हमारी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है? पानी तो है नहीं, नदी जैसी लग रही नहीं, है। हल्का सा पानी है, पर ये वाइट वाइट क्या है? ये नमक है शायद ना। नमक ही लग रहा है। हाँ, ये पूरा बैरन लैंड है, देखो आगे तक पूरा एकदम प्लेन। हम समुद्र से के पास हैं इस समय, गल्फ ऑफ खम्बट के पास हैं हम इस समय। कितनी सही जगह है। ये नमक के ढेर हैं। ये नमक की वो है, नमक की क्यारियाँ। हाँ, ये सब वाइट जितना भी ये दिख रहा है ये सब नमक है। फिर ये प्योर होने या वो फिल्टर होने, इसमें फिर आयोडीन मिलाया जाता है, वो सब होने ये प्लांट जाता है। कैसे पहाड़ बने पड़े हैं इनके। गर्मी की हालत देखो, अलग से शेड बनी है मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए। एक चारपाई भी पड़ी है, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, आदमी रुकेगा कहाँ, बैठे कहाँ? बैठने के लिए कुछ है ही नहीं। एक पेड़ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। हाँ, ये रेगिस्तान टाइप है इस समय, पूरा डेजर्ट है ये। नमक की वो चल रही है, देखो उधर ये रहा, काम चल रहा है। पेट्रोल पंप आ रहा है।
कितना चल रहे हैं हम? हमारा अभी बचा है 335 किलोमीटर, 335 किलोमीटर, और लेटेस्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग भावनगर है 55 किलोमीटर। सो हम सौराष्ट्र में एंट्री कर गए हैं, यानी कि सौराष्ट्र होता है, सौराष्ट्र होता है? सौराष्ट्र सौराष्ट्र में एंट्री कर गए हैं हम। ठीक। सो मोटा मोटा सोमनाथ, द्वारिका, भावनगर, राजकोट और गिर नेशनल पार्क भी सौराष्ट्र में आता है ना? हाँ, ये भी। और जो ये था एकता नगर, ये नहीं है, ये सौराष्ट्र से बाहर। सौराष्ट्र से बाहर आता है। सो जो वेस्ट साइड वाला है पूरा का पूरा गुजरात, वो सौराष्ट्र में आता है। इधर से एग्जिट है बावली यारी का। बावला यार तो मैंने सुना है। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और NH51 बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशन में है यहाँ पर, और ये सोमनाथ तक अच्छी कंडीशन में है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देवी और संजय, यहाँ पर भी ब्रेजा एक्सप्रेस ऐसे ही चलेगी। रोड वैसे सारी अच्छी है गुजरात में मोस्टली। देखो इधर भी लगे हुए हैं ये सॉल्ट के ना। हाँ, मुझे वो याद आ गई, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ना, नमक का दरोगा, सुनिए। हाँ। तो जो आपको ये लेफ्ट में घोघा दिखाई दे रहा है ना, इसकी भी एक कहानी है, हम अभी आपको बताता हूँ। ये वैसे हाईवे आ गया है NH51। हम पिछले 8 किलोमीटर से एक कनेक्टिंग रोड पर थे। 751 से लेके NH51 के लिए कनेक्टिंग रोड थी, छोटी सी गंदी सी, उस पे थे। अब हम आगे जा रहे हैं NH51 पे। हाँ, तो ये जो घोघा आपने देखा, जब लास्ट टाइम हम गुजरात आए थे, अभी 4 महीने पहले, शायद दिसंबर था ना? हाँ। दिसंबर में जब गुजरात आए थे हम ज्योतिर्लिंग यात्रा पे, तो हमने क्या किया था, सूरत के हजीरा से और भावनगर के घोघा तक एक फेरी चलती है, जिसमें आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। कार वहाँ पे नीचे पार्क हो जाती है, उस फेरी में आप ऊपर डेक पे चले जाते हो। तो हमने वो फेरी ली थी। वो फेरी जैसे मैंने बताया, सूरत के हजीरा से चलती है और भावनगर के घोघा तक आती है, और लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे लेती है। वो उसका जो टिकट है वो कार का तो फिक्स है 1400 रुपीज़, और बाकी जो पर पर्सन है उसका डिफ़र करता है कि आप डीलक्स में जा रहे हैं, सेमी डीलक्स में है, बिजनेस में है, एग्जीक्यूटिव में है, उसके हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी फेरी थी। 3-4 कैटेगरी रहती हैं उसमें। हाँ। और फेरी में प्रॉपर सिटिंग मिलती है, 2 टीवी भी लगे होते हैं, और उसके साथ में कैंटीन भी होती है, सबसे बड़ी बात, जिसमें कि रीजनेबल रेट में आपको फूड मिल जाता है। उनकी कैंटीन है, वो भी हद सस्ती। हाँ। 10-12 रुपए की वहाँ पे चाय मिलती है, उसमें कॉफ़ी और ये सैंडविच वगैरह, मतलब 50-60 रुपीज़ में आपको सैंडविच वगैरह भी मिल जाते हैं। मतलब और बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत अच्छी क्वालिटी। हाँ, हमने जो भी खाया उसमें सब कुछ एकदम अच्छी क्वालिटी का था। कहीं से नहीं लगा कि मतलब ये खाने के लायक नहीं है खाना। तो वो बेसिकली आपका एक ऑल्टरनेट रूट है। आप सूरत से ये वडोदरा, ये सब भावनगर, ये सब होते हुए ऐसे नहीं आना चाहते तो आप फेरी के थ्रू भी आ सकते हो, जो डायरेक्टली आपको ये समुद्र के रास्ते लेकर आती है और दूसरी तरफ छोड़ देती है। सो हमने जो फेरी बुक की थी उसका नाम था रो फेरी। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेफ्ट में, हम यहीं से अंदर से आए थे और इस हाईवे पे जुड़ गए थे फिर, और ये रोड सीधी आपको फिर सोमनाथ और द्वारका लेके जाती है। तो ये थी वो कहानी घोघा की। घोघा, मेरा नाम है ग्रैंड मास्टर घोघा। क्राइम मास्टर घोघा। ओके, क्राइम मास्टर घोघा है तो घोघा ना। हाँ। चलिए, उस दिन ये रास्ता हमने नाइट में कवर किया था, रात को 8-9 बजे, बट आज हम अच्छी तरह देख सकते हैं ये वाला, तो मजा आएगा। राइट में देखो कितना बढ़िया मंदिर एक है। और मंदिर आ गया। मंदिर तो मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कई सारे मंदिर आते हैं गुजरात में, रोड ट्रिप करने में अच्छा लगता है। तीर्थ बने हुए हैं। इसका गेट ये रहा यहाँ पर। हाँ। गेट बना है, क्या ईगल बना है कि क्या है ये? हाँ, ईगल ही लगा, नहीं शेर है इधर तो। शेर है, अच्छा। शेर बने हुआ है। गंगा में तीर्थ, गंगा मैया तीर्थ क्षेत्र। अच्छा, चलो फिर, चलो। गाय माता आई है। स्वामीनारायण मंदिर है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है। पता नहीं, लिखा तो था। हाँ, अब कहीं रुकने की जगह देखते हैं। हाँ, चाय कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं, या फिर जूस।
जूस, स्नैकिंग कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक। हाँ, इसने की और बोतलें भी भरनी है, अब ख़त्म हो गई हैं बोतलें। सो गाड़ी को कहीं छाया में लगाना पड़ेगा पहले। वही तो फिर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। हाईवे के किनारे कोई भी पेड़ नहीं है जिसकी छाया पड़ रही हो। हाँ, बहुत सूखा वाला सा एरिया है ये। हाँ, तो अभी हमारे 205 किलोमीटर बचे हैं, जिसके लिए 3.5 घंटे दिखा रहा है, और 2 बज चुके हैं अभी दोपहर के, है ना। लौंगड़ी आ गया। लॉन्ग आ गया। रुक रहे हैं हम फिर यहाँ पे। हाँ, कुछ खा पी लेते हैं, मतलब डिनर लंच कुछ तो आई नहीं, मेरा। बट थोड़ा जूस वगैरह तो हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ गाड़ी खड़ी है तो हम यहाँ पे रुक जा रहे हैं फिर। सहयोग रूम्स भी है इनके पास। रूम्स, हाँ ये लिखा। रूम्स लिखा है, और वेज रेस्टोरेंट भी है, तो ठीक है। खूब भालो। कुछ चुटर वुटर वाला खाते हैं, चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर निकलते हैं। यस। ये नींबू पानी वगैरह की बोतल भी ले लेंगे, ठीक है। एक रोटी बहुत है इसमें। तभी तो मैं कह रही हूँ ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने यहाँ पे पंजाबी थाली मंगाई है। एक्चुअली हम लोग काठियावाड़ मंगाने वाले थे बट फिर डिसाइड हुआ कि वो रात में मंगाएंगे। हाँ, तो ये दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, और एक शायद ये कौन सी सब्ज़ी है पता नहीं। हाँ, तो ये सब मिला है। एक मीठा कर दिया। सो हम लोग अभी यहाँ पे लंच के लिए रुके हुए थे सहयोग। हमने यहाँ पे एक पंजाबी थाली ऑर्डर किया था, अभी आपने देखा होगा। सो अच्छा था खाना। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे, और उससे पहले बॉटल्स वगैरह रिफ़िल कर रहे हैं। इस हाईवे पे बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम रेस्टोरेंट हैं। हाँ, ये भी बहुत ये मुश्किल गड़बड़ से है। मिला है। बहुत कम रेस्टोरेंट हैं इस हाईवे पे। ये अपनी बिस्लरी रखी है, और जो गाड़ी के अंदर है तो इसलिए ये पानी अभी नॉर्मल स्टेट में है, अदरवाइज़ बाहर बहुत गर्मी है ये एसी में है ना, इसलिए अभी ये ठंडा है, अदरवाइज़ बाहर काफ़ी गर्मी है। तो बस अब चलेंगे यहाँ से आगे। अभी हमारा कितना रास्ता है, हम लोग शाम को 6 बजे तक दिखा रहा है पहुँचने का ना। हाँ, 6 बजे तक दिखा रहा है पहुँचने का। चलो आगे की डिटेल आगे गाड़ी में बैठ के बताते हैं अभी। तो शाम के या दोपहर के कह देते हैं, दोपहर के 4 बजे हम पहुँचे हैं नागेश्वरी टोल प्लाजा पे। अभी 127 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। सोमनाथ 85 और द्वारका यहाँ से 320 किलोमीटर। सोमनाथ आएगा वहाँ। सोमनाथ से पहले हम मुड़ जाएंगे। ओके। सोमनाथ और जहाँ हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क, उन दोनों में लगभग 60-65 किलोमीटर की डिफरेंस है। हाँ। इसी हाईवे पे आप सीधे भागे चले जाइए, आपको सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर वो सब इसी रास्ते पे मिल जाएगा आगे जाके। सोमनाथ तक ये हाईवे अच्छा है। सोमनाथ के बाद थोड़ी देर के लिए ये हाईवे सिंगल लेन हाईवे हो जाता है, जहाँ पे ये सिटी के अंदर से जाता है, वरना उसके बाद फिर से दोबारा से अच्छा हो जाता है ये हाईवे। और द्वारका के बाद जब आप जाओगे नागेश्वर, उस समय तो कोई हाईवे है नहीं है, तो खराब सी एक रोड है। आज वो था ना यहाँ सोमनाथ में मोदी जी का कुछ वो था ना, रैली थी, कुछ था। हाँ, आज गए होंगे ना फिर। नहीं रैली नहीं, सोमनाथ में कुछ फंक्शन था आज। सोमनाथ मंदिर में था कुछ, वो था ना 75 साल के। कुछ इवेंट था आज। हाँ। शायद उसी के लिए ये हम ध्वज लगाए गए हैं। ये पर आज तो खत्म हो गया, तो आज क्यों लगा रहे हैं ये? लगे होंगे ना ये पहले से। नहीं, पीछे अभी पूरा एक ग्रुप था लड़कों का, जिनके हाथ में बहुत सारे ये थे ध्वज, तो या तो वो निकाल रहे हैं इनको या ये लगा रहे हैं। हाँ, हो कुछ सकता है निकाल रहे हो वैसे। कुछ तो वो कर रहे थे। वो था सोमनाथ में ना विरासत के 75 साल, उसके ऊपर मोदी जी आए थे। सोमनाथ मंदिर में ही वो फंक्शन था, कलश यात्रा, वो सब चीजें थी ना, हाँ, उसके लिए आए थे। देखो यहाँ से निकाल लिए ना ये वाली। हाँ, ये निकाल रहे हैं, हो चुका है ना। निकाल लिए। 8 से 11 मई था ना। हाँ, तो आज खत्म हो गया, तो मतलब हाँ। ये ध्वज निकाल रहे हैं। तो टाइम आ गया है, हम NH51 को छोड़ रहे हैं। हमारे मैप ने दिखा दिया है कि सर्विस रोड ले लो तो हम जा रहे हैं अब घटिया की तरफ। एक मिनट, नहीं घटिया नहीं, घंटिया। ओके,
सॉरी घंटिया की तरफ जा रहे हैं और आगे से ये राइट दिखा रहा है, सो दैट मीन्स ये फ्लाईओवर के नीचे से शायद ये राइट ले जाएगा हमको। और अब हमारा 1 घंटे का रास्ता बचा है, पूरे 39 किलोमीटर का रास्ता बचा है बस। हाँ, सो हम पुराने वाले हाईवे पे हैं अभी और यहीं से हमें थोड़ी आगे से राइट लेना है गिर के लिए। ये पुराना वाला नेशनल हाईवे है NH51, जिसको हम छोड़ के आए हैं अभी वो नया वाला था। अब थोड़ी देर में मुझे उम्मीद है जंगल स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम जा रहे हैं जंगल। सो गिर के बारे में जितनी रिसर्च हमने की है उससे हमें ये पता चला था कि गिर में आपको कई सारे छोटे बड़े रिजॉर्ट होटल ये सब मिल जाएंगे, तो मतलब स्टे ऑप्शन की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, है ना। तो एक बार बताते हैं कि हमने अपने लिए क्या ऑप्शन चूज़ किया है, कैसा रहेगा, उसके बारे में डिटेल इन्फो वगैरह हम आपको देंगे वहाँ जाने के बाद, रियल एक्सपीरियंस करने के बाद। स्टे ऑप्शन का उससे पहले बताता हूँ कि हमने चार ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए थे, जिनमें से 3 में हमने पेमेंट की थी, फ्री कैंसिलेशन वाली जो होती है वो। पहला हमने सेलेक्ट किया था सरोवर पोर्टिको, वहाँ पे एक सरोवर पोर्टिको है। उसमें क्या था कि उसमें ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं था। सो उसमें क्या है, सरोवर पोर्टिको की जो हमने यूट्यूब की वीडियो देखी थी उसमें एक शेर दिखा है जो बाहर सड़क से कूद के अंदर आ जाता है और थोड़ी देर गश्त लगाता है होटल कैंपस में और फिर बाहर चला जाता है। और सबसे अच्छी बात, जो गार्ड बैठा था उसे पता भी नहीं लगा क्या हुआ था। उसने जब शोर सुना, शायद वो जो लायन था वो गेट से टकरा के बाहर कूदा था जब जाते हुए, तब उसने शोर सुना, तब वो गार्ड उठ के आया, तब उसने देखा, कुछ ऐसा उसमें दिखाया है। काफ़ी वायरल वीडियो है वो, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हो। और वो शायद 2-2.5 साल पहले की वीडियो है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो वो हमने फिर छोड़ दी। उसके बाद फिर एक है गिर में जहाँ से ये सफारी होती है, उस पॉइंट का नाम है सिंह सदन। उस सिंह सदन के बिल्कुल पीछे ही एक और ताज की प्रॉपर्टी है, सिरई, गिर सिरई कुछ नाम है उसका, वो ताज वालों की ही होती है। अब वो एक तो महंगी प्रॉपर्टी है। मैं क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसका 25% का कूपन मेरे पास है। सो उसमें मैंने ट्राई करा। अब उसमें पंगा क्या है, आप उसमें अगर न्यू साइन अप करोगे तो जो रेट आपको मिलेगा उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा था। उस प्राइस पे फिर वो 25% लगा रहे थे, तो बात बराबर थी मेरे लिए। या तो आप न्यू साइन अप करके जो रेट लोगे, इवन वो रेट कम था न्यू साइन अप वाला मार्केट रेट, तो थोड़ा फिर मैंने उसे रोक दिया है। उस कूपन को मैं कहीं और यूज़ करूँगा। एक था सावज नहीं, दूसरा वाला था ना, एक आराम कुछ करके नाम था उसका, अंबर। वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अंबर वाली। बट वो जो मुझे चाहिए था AC टेंट, उसमें टेंट है जंगल के बीच में नहीं मतलब, पर जंगल वाला उसमें फील है, उसमें टेंट है। तो उसमें जो सुपीरियर टेंट है AC वाला वो नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और वो सस्ता भी है, वो मुझे शायद 2500 या 2600 रुपये पर डे में मिल रहा था, इतना सस्ता है वो AC वाला। तो अगर वो मिल जाता तो मैं सब छोड़ देता, फिर तो मैं उसे ही ले लेता, क्योंकि वो जंगल वाली फील का था। हाँ। फिर एक बचता था स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग गिर जो है उसका भी मेरे पास एक कूपन पड़ा था, तो वो कूपन मैंने लगाया, थोड़ा बहुत इधर उधर से करा के जुगाड़ लगा के वो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ गया। तो हमने फिर स्टर्लिंग गिर ले लिया। अब हम वहाँ जा रहे हैं सिंह सदन यानी कि जो ये सफारी पॉइंट है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। हम जा तो रहे हैं अभी, बुकिंग हमारी कंफर्म्ड है, पेड बुकिंग है, तो कैसा रहता है वो देखते हैं। क्योंकि उसकी ज़्यादा वीडियो मुझे मिली नहीं, अगर मैं रिसर्च भी करना चाहा मैंने जब, तो ज़्यादा वीडियो स्टर्लिंग गिर की है नहीं। देखते हैं क्या होता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, जंगल जैसा स्टार्ट हो गया है। अगर शेड मिलते हैं तो आपको भी दिखाएंगे। ये सब आम के पेड़ हैं जो चल रहे हैं, और यहीं पे आम बिक भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। ना हाँ, यहीं पे बिक रहे हैं। सब बैठे हुए हैं आम बेचने के लिए, भर के पूरे आम के बाग लगे हुए हैं, पूरे ही रास्ते में आम के पेड़ दिखे हैं हमें पर। हाँ, ये इधर बैठे हैं, ये सब आम बेच रहे हैं। और इतनी वैरायटी लेके बैठे हैं कि अच्छा खासा इंसान कंफ्यूज रहे कि कौन सा आमरस भी बेच रहे हैं, देखो आमरस बना के बेच रहे हैं। आम मेला चल रहा है यहाँ तो। नैरो लाइन थी ये, ट्रेन का ट्रैक था ये, ट्रैक ही तो है ये। क्या है? ट्रेन का ट्रैक ही तो है ये। हाँ, नैरो लाइन थी पर ब्रॉड नहीं। क्या है ये? जामुन जामुन कितना? 20 रुपया एक का। 20 का?
कितने हैं खुले? 50 50 का 50 का है एक। दो दे दो। 50 में 3 दे दो तो 3 दे दो। एक ₹10 दे दिए उसने। हाँ दे दी, लाओ सैनिटाइजर दीजिए, 2 के खाए जाएंगे और इसका ढक्कन भी दे दिया। भाई देख गिर का गेट आ गया। ओ वाह 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 वाह। स्मॉल इन साइज बट बिग ऑन हार्ट, लायन कब आर द एनवायरनमेंट करेज। वाह। सो ये आ गया गिर का एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट, कितना बढ़िया लग रहा है। लायन बने, तोते बने, बंदर बने, हिरन बने हैं, तेंदुए बने हैं, तेंदुआ सबसे ऊपर शेर के एकदम सामने लेपर्ड तो है। नहीं, तो फीमेल लायन है वो। हैं? हाँ। ओ उपसी। सब गिर के अंदर हम प्रवेश और ये कर गए। ये माहिर फाइनली गिर पहुंच गए हम। ये 3 दिन की भारी मशक्कत के बाद 1900 किलोमीटर की रोड ट्रिप के बाद हम पहुंच गए गिर, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। यस। अब हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं और ये सफारी वाले बिल्कुल सड़क पे आने के लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल बुलाने के लिए। इन लोग को भी कुछ परमिट वगैरह लेना रहता होगा। सो ये हमने ले लिया यहाँ से लेफ्ट। अब आप देखेंगे तो कई सारे, देखो ये भी दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे वो दिख रहे हैं जो रिजॉर्ट हैं, ये सब इनके बोर्ड लगे हुए हैं। हमारे वाले का नाम नहीं लिखा है। हाँ, हम स्टर्लिंग में जा रहे हैं ना, स्टर्लिंग का नाम अभी तक हमें नहीं दिखा है और अभी 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है। मैप हमने वहीं का लगाया हुआ है, स्टर्लिंग गिर। तो अभी 3.25 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है। बट ये क्या है? रेलवे लाइन है जो गिर के अंदर से जाती है और ये छोटी वाली लाइन है। वो इतनी पतली सी। हाँ, अब तक ये आ कम से गया कम- स्टर्लिंग गिर, ये आ गया। हाँ, 1.5 किलोमीटर आगे। 5। आगे मीन्स आगे ना। हाँ, स्टर्लिंग गिर 1 किलोमीटर अहेड। अब हम यहाँ से ले रहे हैं राइट। और और जंगल दैयारे जंगल और भी ज्यादा गहरा हो गया है तो तो जंगल में घुस गए। माहिर कहाँ लेके आए बेटा अभी हमें? माहिर ने कहा था पापा स्टर्लिंग गिर अच्छा लग रहा है, वो ले लो। सीधे चलो, वो सामने जो रोड जा रही है। कैसे देखो पता? ये देखो स्टर्लिंग पत्थर पे लिखा है। हाँ हाँ। और बाप रे तो कुछ ज्यादा ही करना है। मैं लेफ्ट मुड़ जाता तो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। आई लाइक इट। आई लाइक इट। कहीं से भी लाइन देखते निकल चलो। के आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर के अंदर आइए, ये ऑफ रोडिंग है ना। अभी तक तो पूरी रोड ही चल रही थी हाँ। गिर में भी, अब अरे बट स्टर्लिंग के आने से 1 किलोमीटर पहले से अब हम कर रहे हैं ऑफ रोडिंग। मस्त जंगल है तो, वाह, ऐसी गिलहरी। गिलहरी। टक 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 भाग गई। हाँ, सही मोर है। मोर मोर कहाँ है? राइट साइड में, राइट साइड में। ये ग्रीन वालों के पीछे हो रहा। हाँ ये रहा। माहू दिखा। दिखा दिखा, थोड़ा आगे लो। कहाँ गया? अभी तो झाड़ियाँ आ गई पूरी। अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं दिख रहा। एक और एरो आ गया पत्थर पे, स्टर्लिंग। ये मैप हमें उल्टा पुल्टा क्यों दिखा रहा है? मैप हमें कब बेटा ये प्रॉपर रोड नहीं है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन कुछ है नहीं ना, सीधे सीधे ही जाना है। पत्थरों पे लिखे हुए हैं ना, ये इसीलिए इन्होंने जानबूझ के रोड नहीं सही करी है यहाँ पर। जंगल दिखाने के लिए। हाँ, कि जंगल वाली फील आए ना। देखते रहो भाई, दोनों साइड में कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। कभी शेर के दर्शन आज ही हो जाए। कोई तो आ रहा है सामने से। नहीं वो है अच्छा मशीन है। जेसीबी, वो JCB क्या होता है वो। माहिर, तुम्हारी तैयारी भी शुरू हो गई बेटा? ये माहिर हमारा यहाँ पे शिकारी बन चुका है। दिखाओ दिखाओ अपने बाइनोकुलर्स। ओह माय गॉड। हाँ, कीप सर्चिंग। आगे ना स्टर्लिंग गिर। ये हम आ गए स्टर्लिंग गिर के अंदर।
शेर, देखो माहिर, स्टैचू बने हुए हैं। सो हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया है। अब भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे सामान को रूम तक ले जाने के लिए। और ये देखिए कितना मस्त आइडिया है। ये पूरा बिठा दूँ? ये कार्ट है, इसमें हमारा सामान जा रहा है। माहिर आपको बैठना है इसमें? कार्ट में बैठना है? जाओ बैठ जाओ। वहाँ पे आके चले जाओ। लो माहिर, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। और इसमें कील है, यहाँ ध्यान से, ये कील है। रुको, ये वाला नहीं चल। सब इंतजाम है। तो ये पार्किंग थी, अब हम इधर चल रहे हैं। पकड़ के बैठना। पकड़ के बैठो। वो बोले आपके पास होगी, आपके पास नहीं? रुको। ऊपर होगा शायद, ऊपर ना? हाँ। मुझे उतरना पड़ेगा क्या? तो हमने गिर नेशनल पार्क में अपने लिए जो स्टे चूज़ किया था वो है स्टर्लिंग गिर। तो हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया है। शाम के बज चुके हैं 6। एक बार आपको अपना रूम दिखा देते हैं स्टर्लिंग में कैसा है। ये है हमारा रूम। यहाँ पर किंग साइज़ का एक हमें ये बेड मिला है। मज़ा आ गया माहिर? सो ये है किंग साइज़ बेड। देन ये हमारा सब लगेज है। यहाँ पर ये है एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर कबर्ड है, हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं, लॉकर है। सो ये कबर्ड दिया हुआ है। फिर यहाँ पे साइड स्टूल है, इंटरकॉम की फैसिलिटी है। यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, रूम सर्विस, फ्रंट ऑफिस, एवरीथिंग। देन दोनों साइड स्टूल है, उसके साथ यहाँ पर है टीवी के साथ एक और डेस्क, और यहाँ है इलेक्ट्रिक केटल, टी कॉफ़ी स्टेशन, ये सब सामान है। देन यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये कुछ मैगज़ीन दिया हुआ है, ट्रैवल के रिगार्डिंग ही है। सो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन वाटर बॉटल्स हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये है टीवी। उसके बाद यहाँ पर एक और चेयर दी है, ये चेयर, और यहाँ से दिखाते हैं, ये विंडो है एक्चुअली, और इसके बाहर पूरे आम के ही पेड़ लगे हुए हैं ये बाहर सब। सो नॉट ओनली दिस, वी हैव अ बैल्कनी ऑल्सो। अभी दिखाते हैं, ये है बैल्कनी, और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, एसी, फैन। वॉशरूम भी दिखा देते हैं आपको एक बार। सो ये है वॉशरूम, अच्छा स्पेशियस दिया हुआ है। इधर बाथिंग एरिया है, ये इधर कर्टेन लगे हुए हैं, और इधर ये टॉयलेट सीट है। यहाँ पर हैंड वॉश, फेस वॉश, ये सब दिया है, और साथ में इधर हैं टॉयलेटरीज। सो ये सब है, सोप, शैम्पू, हेयर वॉश एंड बॉडी वॉश। अब दिखाते हैं आपको बैल्कनी। ये बैल्कनी है, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे एक कॉट रखी हुई है, खाट जिसको कि बोलते हैं, ये कलरफुल खाट एक यहाँ पे रखी है, और यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए ये स्टैंड दिया हुआ है। और कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। इन पेड़ों के पीछे सब रूम्स वगैरह ही बने हुए हैं। तो वडोदरा से गिर नेशनल पार्क तक का आज का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। लगभग पूरे दिन की ड्राइव के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और गुजरात रोड ट्रिप का ये पड़ाव भी काफ़ी यादगार रहा।
लेकिन हमारी ये रोड ट्रिप सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में हम सुबह सुबह निकलेंगे गिर नेशनल पार्क में सफारी के लिए। क्या हमें एशियाई शेर देखने को मिलेगा, जंगल में और कौन कौन से जानवर मिलेंगे और कैसा रहेगा गिर में सफारी एक्सपीरियंस, ये सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में। सो हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में गिर के जंगलों के बीच एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।